एक शहर में दो बहनें प्रिया और प्रीति रहा करती थी। प्रीति, तुम क्या जल्दी रेडी हो सकती हो? मुझे काम पे जाना है, काम के लिए लेट हो रहा है। बस तैयार हो रही हूँ, आती हूँ। तुम खूबसूरत हो, मैं नहीं, मुझे तो सजना पड़ता है। तुम हर बात में यही क्यों बोलती हो? हम दोनों बहनें हैं और चेहरा खूबसूरत होने से क्या होता है, दिल अच्छा होना चाहिए। अब जा, रेडी हो, अब लेट नहीं हो रहा है। प्रीति और प्रिया दो बहनें थी, लेकिन प्रिया बहुत ही खूबसूरत और दयालु किस्म की लड़की थी। लेकिन प्रीति खूबसूरत थी, लेकिन बहुत गुस्सा करने वाली थी। वो हर बात में बहुत ही जल्दी गुस्सा हो जाती थी। प्रिया और प्रीति दोनों काम पे निकल जाते हैं। हाय प्रिया, तुम तो बहुत आज खूबसूरत लग रही हो। प्रीति, क्या तुम मेरा एक काम कर दोगी? मुझे आज कहीं जाना है। नहीं, मैं तुम्हारा काम क्यों करूँगी? जिसका तारीफ किया है वही करेगी। तारीफ उसकी और काम मुझसे। कोई बात नहीं, मैं तुम्हारा काम कर दूंगी, तुम आराम से जाओ। देखा, चेहरा सुंदर होने से नहीं प्रीति, उसका दिल भी साफ होना चाहिए। प्रिया खूबसूरत होने के बावजूद भी घमंड नहीं करती है। हाँ तो ठीक है, मैं बहुत घमंडी हूँ, तुम जाओ उसी से काम करवाओ। इतना कह प्रीति वहाँ से गुस्से में चली जाती है। अरे प्रिया प्रीति, तुम दोनों आ गई। चलो अब दोनों काम पर लग जाओ, नहीं तो मैं तुम दोनों को नौकरी से निकाल दूंगा। फिर मांगते रहना काम। तुम दोनों घूमती रह जाओगी, लेकिन तुम लोगों को काम नहीं मिलेगा कहीं पर। प्रिया और प्रीति का मालिक बहुत ही गुस्सैल और खड़ूस किस्म का आदमी था। वो अपने मजदूरों से बहुत ही ज्यादा काम करवा रहा था। मालिक, हम काम करते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी बोलेंगे और हम सुनेंगे। अरे प्रीति, ठीक से बात करो, वरना क्या, मुझे काम से निकाल दोगे तो निकाल दो। प्रीति चुप हो जा, कुछ मत बोल, वो हमारे सेठ हैं। सर माफ करना इसे, इसका मूड खराब है। इतना बोलकर प्रिया वहाँ से प्रीति को लेकर चली जाती है। सबको जाने के बाद मालिक अपना ऑफिस बंद कर रहा होता है, तभी उसका पैर फिसलता है और वो नीचे गिर जाता है और वहीं पे वो दम तोड़ देता है। अगले दिन जब सब काम पे आते हैं तो देखते हैं कि सेठ की लाश वहीं पे पड़ी हुई है। उसका गर्दन टेढ़ा हो गया था और वहीं पे वो गिरा हुआ था। उसका बेटा भी वहाँ आकर रोने लगता है। तभी किसी से उसे पता चलती है प्रीति और मालिक का बीच लड़ाई हुई थी, तो वो प्रीति के पास जाता है। तुम कल मेरे पापा से झगड़ी थी, क्या ये सब तुमने किया है? अरे नहीं, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है, मैं तो सिर्फ उससे लड़ाई की थी। इतना पूछताछ करने के बाद भी प्रीति के खिलाफ कुछ नहीं मिलता। कुछ महीने बीत जाते हैं, पर मालिक का बेटा उसी पर शक करता है। एक दिन उसका पीछा करने लगता है। लगता है प्रिया और प्रीति निकल चुकी है, अब मैं भी इनका पीछा करता हूँ। ऐसे भी पिताजी के मौत के बाद कितने केस हो चुके हैं, फिर भी कुछ पता नहीं चला। प्रिया और प्रीति के घर पे जाके मालिक का बेटा छुप जाता है। और प्रिया और प्रीति के घर के अंदर जाते हुए देख लेता है, पर कुछ देर बाद ही प्रिया को घर से बाहर आते हुए देखता है। बस कोई मिल जाए, ये खूबसूरत होने के लिए क्या क्या नहीं करना पड़ता। फिर वो एक आदमी को देखते हुए एक चुड़ैल में बदल जाती है और हवा में उड़ने लगती है और उस आदमी को वहीं पे मार देती है। ये सब मालिक का बेटा देख लेता है। अरे ये क्या देख लिया मैं, ये तो इंसान नहीं है, ये तो बस खूबसूरत होने के लिए आदमी को मारती है। लेकिन मैं तो इसका कुछ कर भी नहीं सकता। क्या मैं प्रीति की हेल्प ले सकता हूँ? पर अगर वो भी यही निकली तो, और वो मुझे भी मार दिया तो? पता करूँ कि प्रीति यही है या नहीं, पर कैसे भी करके पता तो लगाना ही पड़ेगा। फिर अगली सुबह, आज तो बहुत ज्यादा काम है, जल्दी जल्दी कर लेती हूँ। मालिक तो खड़ूस थे, लेकिन उसका बेटा अच्छा लगता है और कितना हैंडसम भी है। हाँ, तुम तो बहुत अच्छी बात कह रही हो, हैंडसम तो है। मेरा तो मन करता है अभी जाकर उससे शादी कर लूं। हाँ तो जाकर बोल दे, तू भी तो सुंदर है। वो मना नहीं करेगा, वो तुरंत ही तुझसे शादी कर लेगा। प्रीति, आज तो तुम बहुत अच्छी लग रही हो, क्या हम दोनों बाहर जा सकते हैं? हाँ जा सकते हैं, जरूर जा सकते हैं, ये काम बाद में मैं कर लूंगी। देखा, मैंने कहा था ना कि तुम भी अच्छी तरह से पेश आओ, तुम्हें भी लोग पसंद करने लगेंगे। प्रीति ने अपनी ताकत बढ़ाने के लिए मालिक का बेटा से शादी कर ली, ताकि उसका बलि दे सके और प्रिया के रूप लेकर मारती रहे। जैसे ही मालिक के बेटे को पता चला, प्रीति को आजाद कर दिया। सेठ का बेटा अब प्रिया को पसंद करने लगा था। प्रिया भी एक चुड़ैल ही थी।
प्रीति के कैद के बाद प्रिया जब वहाँ से चली गई, शेखर भी उसे रोक नहीं पाया, बस उसे जाता देखता रहा। कुछ दिनों बाद इतने महीने बीत गए, पता नहीं प्रिया कहाँ होगी और कैसी होगी। मुझे तो पता भी नहीं है कि प्रिया के मन में मेरे लिए प्यार है या नहीं। शेखर उस जगह के छोड़कर कहीं दूर जाकर रहने लगा, पर वो यादों को नहीं भुला पाया। आज कितना सूना सूना लग रहा है। अच्छा हुआ वो शहर छोड़कर मैं यहाँ आ गया। आखिर वहाँ तो कुछ भी नहीं रहा, ना पापा, ना प्रीति, ना प्रिया। यहाँ से अपने जीवन के लिए एक नई शुरुआत करूँगा। ऐसा बोलकर शेखर अपने कामों पर निकल जाता है। मन कर रहा है कि उसी शहर में मैं वापस जाकर सबसे मिलकर आ जाऊं। प्रीति के जाने के बाद वो सब जगह ठीक होगी। लेकिन उसे अंदाजा नहीं था कि वहाँ क्या चल रहा है। जिस जमीन में प्रीति को कैद किया था, अब वो वहाँ से आजाद हो गई है। वाह, आखिर मैं आजाद हो ही गई। अब मुझसे प्रिया और शेखर को कौन बचाएगा? इधर प्रिया को एक आभास होता है, ये क्या हुआ? ऐसे मुझे क्यों लग रहा है? लगता है प्रीति को किसी ने आजाद कर दिया। मैं उसका पता क्यों नहीं लगा पा रही हूँ? लगता है उसकी ताकत बढ़ चुकी है। मुझे शेखर को बचाना होगा, नहीं तो उसे वो मार देगी। तभी शेखर अपने गाँव आता है और सब जगह को देखकर बहुत ही उदास होता है। अरे ये क्या हुआ? यहाँ तो बहुत ही सुन सन्नाटा लग रहा है। प्रिया, प्रिया तुम कहाँ हो? मैं तुम्हें बहुत ही मिस कर रहा हूँ। अरे कहीं से भी मेरे लिए तुम आ जाओ। तभी वहाँ पे प्रीति चुड़ैल आ जाती है। चुड़ैल शेखर को मारने वाली होती है। तभी वहाँ पे प्रिया आ जाती है और शेखर को बचा लेती है। अरे प्रिया तुम आ गई। आज तो ये चुड़ैल मुझे मारने ही वाली थी। इस चुड़ैल को कैसे संभाले? प्रिया तुम ही कुछ करो। हाँ शेखर, मैं कुछ करती हूँ, तुम चिंता मत करो, डरो नहीं तुम। फिर प्रिया अपनी शक्तियों से उस चुड़ैल को कैद कर लेती है और उसे जमीन में दफना देती है।